सोनोग्राफी रिपोर्ट में आया है लो लाइन प्लेसेंटा। ये शब्द सुनते ही आपका दिमाग सवालों से भर जाता है कि ये लो लाइन प्लेसेंटा आखिर होता क्या है, क्या इसमें घबराने की बात है, अब ऑपरेशन ही फिक्स हो गया है, आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये सारे सवालों की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक वीडियो देख लीजिए, आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जो किसी को भी अगर आप जानते हैं जो प्रेग्नेंट है, ये सब टेंशन से जूझ रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में भी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कैसे मेरे केस में प्लेसेंटल पोजीशन क्या थी एंड व्हाट प्रिकॉशंस आई हैड टू फॉलो। वन बाय वन इस वीडियो में हम मेजर 6 से 7 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहली चीज, प्लेसेंटा आखिर होता क्या है, इसकी पोजीशन जो सोनोग्राफी में लिखी रहती है आप कैसे समझ सकते हैं, एंटीरियर फंडल क्या होता है, लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, उसमें मोड ऑफ डिलीवरी कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या प्लेसेंटा ऊपर माइग्रेट कर जाता है, आप क्या कर सकते हैं माइग्रेशन के लिए, एंड अगर लो लाइन प्लेसेंटा आया है तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं एंड कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आपको इग्नोर नहीं करने। तो इन शॉर्ट एवरीथिंग अबाउट प्लेसेंटा, लो लाइन प्लेसेंटा, मोड ऑफ डिलीवरी। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, प्लेसेंटा आखिर होता क्या है। तो प्लेसेंटा कनेक्टिंग ऑर्गन है, माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन है, जिससे माँ से बच्चे को खून पहुंचता है और बच्चे से वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बाहर वापस माँ को पहुंचते हैं। इसका मेन काम यही है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, शुरुआत में अमनियोटिक फ्लूइड बनाना, बच्चे को ब्लड फ्लो पहुंचाना एंड बच्चे से बाई प्रोडक्ट्स बाहर निकालना। तो अब प्लेसेंटा की पोजीशन को समझते हैं। सोनोग्राफी रिपोर्ट में जनरली इस तरह से लिखा रहता है, प्लेसेंटा फंडल ग्रेड 1 2 3 इस तरह से, या फिर एंटीरियर 1 2 3। तो प्लेसेंटा की मोटी मोटी 2 तरीके की पोजीशन हो सकती है। सबसे पहली चीज, अगर वो बच्चेदानी के नीचे के 2 सेंटीमीटर के अंदर है, बच्चेदानी के मुंह के 2 सेंटीमीटर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा। अगर ये 2 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो होता है अपर सेगमेंट प्लेसेंटा। तो ये 2 तरह की होगी, अगर नीचे के 2 सेंटीमीटर के अंदर है लो लाइन प्लेसेंटा, उसके ऊपर है तो अपर सेगमेंट प्लेसेंटा। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स लिखे रहते हैं, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, फंडल, ये सब। तो अब इसको समझते हैं। अगर बच्चेदानी को एक रूम की तरह इमेजिन करो, अगर उसके आगे की दीवार पे है बच्चेदानी की तो वो होगा एंटीरियर प्लेसेंटा, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा, साइड में है तो लेटरल, ऊपर टॉप पार्ट पे है तो फंडल प्लेसेंटा, एंड अगर वही जैसे मैंने बताया नीचे बिल्कुल विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स की ऑस है तो वो होगा लो लाइन प्लेसेंटा। अब इन सब पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन फेवरेबल है, कौन सी नहीं है, वो भी अब हम समझ लेते हैं। देखो, अगर प्लेसेंटा लो लाइन है यानी बच्चेदानी के नीचे के भाग पे है, तो ऐसे में हमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। ये सबसे रिस्की पोजीशन होती है प्लेसेंटा की, अगर विद इन 2 सेंटीमीटर है। अगर उससे ऊपर है तो वो जनरली सेफ पोजीशंस है। अब इनमें से नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल होती है पोस्टीरियर प्लेसेंटा, बट एनी हाउ अपर सेगमेंट की कोई भी पोजीशन है दैट इज एनी हाउ फेवरेबल, अगर लो लाइन नहीं है तो। ठीक है, तो ये चीज हम समझ गए। अगर लो लाइन प्लेसेंटा 9th मंथ तक भी है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं है। अदरवाइज अपर सेगमेंट की सभी पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल होती है। अच्छा, अब आपके तीसरे महीने की सोनोग्राफी में लो लाइन प्लेसेंटा आ गया है, तो अब क्या करना है। अब तो बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट हो जाएगा, या फिर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब समझते हैं। देखो, शुरुआत के कुछ महीनों में, जैसे पहले 3 महीने हैं, तो उसमें बच्चेदानी करीबन बस इतने से साइज की होती है। ठीक है, इतना अंदाजन मैं आपको बता रही हूँ। अब इसी में 7-8 सेंटीमीटर का बच्चा है, इसी में एमनियोटिक फ्लूइड है, इसी में प्लेसेंटा है, तो एनी हाउ बहुत कम स्पेस है। एंड इस समय 13-14 हफ्ते के स्कैन पे लो लाइन प्लेसेंटा आना बहुत कॉमन है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेरे केस में भी 13-14 हफ्ते की सोनो में लो लाइन प्लेसेंटा आया था। एक बारी को मैं भी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स में थोड़ी टेंशन ले गई थी, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये यूट्रस ग्रो करेगा ऊपर, तो प्लेसेंटा भी विद डिफरेंशियल ग्रोथ ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आप सवाल पूछते हो ना, मैडम लो लाइन प्लेसेंटा आया, अब मैं क्या करूं जिससे ऊपर चला जाए, कुछ नहीं करना। खुद जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगा, प्लेसेंटा विद ग्रोथ ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। ध्यान क्या रखना है, जब तक लो लाइन प्लेसेंटा है तो कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, उसमें सबसे पहला होगा कि आपको टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेना, विद ग्रोथ ये माइग्रेट कर जाएगा।
दूसरी चीज, जब तक लो लाइन है तब तक आप किसी भी तरह का हैवी स्टर्नस काम आप अवॉइड करें। अब उसमें जैसे लंबे समय तक खड़े रहना हो गया, 1-2 घंटे लगातार खड़े हैं, नहीं। दूसरी चीज, स्टेयर्स यूज करना, इंटरकोर्स करना, आपस में रिलेशन बनाना, ये आपको नहीं करना। जर्की रोड ट्रैवल, जहाँ खड्डे हैं रास्ते में, नहीं करना। ज्यादा कोई लंबा सफर, एयर ट्रैवल, ये नहीं करना जब तक कि प्लेसेंटा ऊपर माइग्रेट नहीं कर जाता। दूसरी चीज, अब क्या एब्सोल्यूट बेड रेस्ट चाहिए इस कंडीशन में आपको कि आप उठ ही नहीं सकते हो बेड से? तो ऐसा नहीं है। देखो, कहीं अगर आपको कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है तो आप नॉर्मल बैठ के घर के काम कर सकते हो, बट अगर आपको एक्टिव ब्लीडिंग है, यानी कि आपको हेमरेज हुआ है, इसमें ब्लीडिंग हुई है लो लाइन प्लेसेंटा के साथ, तो आपको रेस्ट की जरूरत है। उसमें आप जितना हो सके बेड रेस्ट करें, लेग एंड को एलिवेटेड रखें, 2 पिलो लगा के। अब ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए एक जरूरी चीज, अगर 13 हफ्ते की स्कैन में ये आए हैं तो आपको फॉलोअप स्कैन कराना है 20 हफ्ते पे। उसके बाद आपको फॉलोअप स्कैन कराना है अपना ग्रोथ स्कैन 28 वीक्स, एंड जो कंफर्मेटरी पोजीशन बताता है प्लेसेंटा की स्कैन, वो अराउंड 34-36 वीक्स होता है। उस सोलो में भी अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, दैट मीन्स अब बहुत कम चांस है कि वो ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। तो ये रही सोनोग्राफी की सीक्वेंस कि आप पूछते हैं ना अब सोनो नेक्स्ट कब कराएं। अच्छा, अब लो लाइन प्लेसेंटा में आपको घबराने की कब जरूरत है, कब आपको टेंशन लेना है, कब आपको सतर्क हो जाना है, जो मतलब ये साइंस दिखेंगे तो आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। उसमें सबसे पहला है, अगर आपको ब्लीडिंग होने लगे, सोनो में लो लाइन प्लेसेंटा है, चाहे वो 13 हफ्ते की में है, उसमें अगर आपको ब्लीडिंग होने लगे, आपको सिवियर अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, या फिर आपको लीकिंग जैसा भी कुछ लगे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इस प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको अपनी एक हॉस्पिटल फाइल, हॉस्पिटल बैग, इमरजेंसी मेडिसिन किट अपने डॉक्टर से डिस्कस करके रेडी करके रखनी है। हमेशा टेली कंसल्टेशन का कंफर्म करना है, कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाओ। बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस, आई टेल यू कि देयर वाज अ केस, जब मैं मेरे पीजी टाइम पे थी, मैं पढ़ाई कर रही थी गायनी की, हमने एक पेशेंट को अभी देखा, वो लो लाइन प्लेसेंटा, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया थी, नीचे था उसका बिल्कुल प्लेसेंटा, 35 वीक्स कुछ पे। हमने राउंड लिया, उसके बाद हमने 15 पेशेंट्स देखे पूरे, एंड जब राउंड लिया फर्स्ट पेशेंट थी वो, सब ठीक था। हम वापस आए पूरा राउंड लेके, तो उसका बेड पूरा सोक हो चुका था ब्लड से, मतलब इतना सिवियर ब्लीड कर सकता है पेशेंट। एंड मतलब वी रश्ड हर टू दी ओटी उस टाइम पे, क्योंकि वो 34-35 वीक्स थी, एंड लकीली बेबी और मदर दोनों कुड बी सेव्ड। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो अगर आपके लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको मिस नहीं करनी है, वो होगा कि आपको अपने आयरन सप्लीमेंट्स मिस नहीं करने, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो अगर आप अपने आयरन सप्लीमेंट टाइमली लेते रहेंगे, प्लस आप अपना हीमोग्लोबिन टाइमली चेक कराते रहेंगे, तो एंड मोमेंट पे खून की कमी या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्लस ऐसे में हमें हमारे जो ब्लड ग्रुप के जो भी साथी घर के लोग होते हैं, हमें एक सेम ब्लड ग्रुप चेक करा के जरूर रखना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं हो। अब अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो क्या ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है? ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? ये भी बहुत लोगों के सवाल आते हैं, आप मेरा कमेंट सेक्शन उठा के देख लेना, हर वीडियो पे ये कमेंट मिलेगा। तो चलो इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अगर प्लेसेंटा नीचे के भाग पे है, बच्चा ऊपर है, ठीक है, तो जब भी बच्चेदानी का रास्ता सर्विक्स ओपन होगा तो प्लेसेंटा है, पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चा कैसे आएगा? ब्लीडिंग हो गया तो बेबी का ब्लड सप्लाई हैम्पर होके बेबी एंड ड्यू टू ब्लीडिंग मदर दोनों रिस्क में आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका 36-37 वीक्स तक भी लो लाइन प्लेसेंटा रहता है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करें, जिद नहीं करें एटलीस्ट, क्योंकि ऐसे में ब्लीडिंग होने के कारण मदर प्लस ब्लड सप्लाई जाने के कारण बेबी दोनों ही रिस्क में आ सकते हैं। वहीं अगर आपका अर्ली स्कैन्स में लो लाइन प्लेसेंटा आता है तो घबराओ मत, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। टर्म स्कैन बहुत जरूरी है प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर मान लो जैसे वही मैंने बताया कि लो लाइन प्लेसेंटा है, नीचे से तो अगर खुला रास्ता तो ब्लीडिंग होगी, बट ऐसे में हम क्या करते हैं, ऊपर यूट्रस पे निक दे के वाया सिजेरियन अगर हम निकालेंगे तो तुरंत के तुरंत बेबी कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट विदाउट एनी रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो आई होप इस वीडियो से मैं आपके सारे डाउट्स कवर कर पाई होंगी कि एग्जैक्टली लो लाइन प्लेसेंटा कैसे होता है, कैसे आप सोनोग्राफी में पढ़ सकते हो, अब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं आपको पता चल गया होगा। कुछ प्रिकॉशंस ये भी मैंने आपको सब बताए हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी को जानते हैं जो प्रेग्नेंट है, प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करना, उनकी हेल्प हो जाएगी, एक वीडियो लाइफ सेविंग हो सकता है और मेरा भी काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइस, धन्यवाद।